तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू कर दिया गया है। शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हुआ है और शर्तें भारत ने रखी हैं। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर लागू किया है। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी दी गई है। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर लागू किया गया है, जिसकी शर्तें भी भारत ने ही रखी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो पिछले कई दिनों से लगातार दोनों तरफ से हो रहा था, हालांकि ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ था, लेकिन आखिरकार अब उस सीज फायर हो गया, यानी कि अब लग गया है। अब किसी तरीके से कोई फायरिंग नहीं होगी, जो कि डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से भी ये वादा किया गया है। पहल की अगर बात की जाए तो वो डीजीएमओ की तरफ से की गई है, क्योंकि इस मामले में एक मीडिएटर की भूमिका की बात करें तो यूएस यानी अमेरिका ने निभाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा आकर के ये बात सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी रखी थी कि उन्होंने दोनों से बात करी है और मध्यस्थता हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत सरकार की तरफ से भी अभी एक संदेश जारी किया गया है कि 5 बजे से ये सीज फायर लागू हो गया, यानी कि अब किसी तरीके की कोई गोलीबारी नहीं होगी। और इसकी पहल अब उनका कहना है कि खुद पाकिस्तान डीजीएमओ ने ये बात रखी है कि अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान भी पाकिस्तान का ही ज्यादा हो रहा था। शुरुआत भी पाकिस्तान ने करी थी, नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाने की कोशिश करी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे 26 लोग 22 तारीख को बेकसूर लोग मारे गए थे, एक बड़ी दुखदायी घटना थी। लेकिन उसके बाद जब भारत ने अपने जवाब की बात करी तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती आई थी। पाकिस्तान के सामने लगातार पाकिस्तान को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने भी हमले करने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय सेना का डिफेंड मोड और इसके अलावा अटैक मोड दोनों ही ऐसे रहे कि एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत में नहीं गिरने दिया। उनको सीमाओं पे रोका और जो गिरे उनका कोई नुकसान नहीं होने दिया। वहीं बाकायदा पाकिस्तान को जवाब दिया। उनके कई जो एयर, अगर बात करें ऐसे जो उनके अलग अलग जो स्टेशन थे उनके ऊपर हमले करे, उन पर नुकसान पहुंचाया भारत ने। लेकिन आखिरकार लगातार जिस तरीके से रणनीतियां बन रही थी, चर्चाएं चल रही थी, और आखिरकार अब सीज फायर पर विराम यानी कि युद्ध पर विराम लग गया है। अब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भी भारत से बात करी है। हालांकि 12 तारीख को दोबारा फिर बताना चाहेंगे, 12 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से चर्चा होगी, बातचीत होगी, किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं। आज भी डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत से बात करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करी है, और उसके बाद ये कहा है कि किसी तरीके की कोई नुकसान, किसी तरीके का कोई प्रयास या ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान दोबारा नहीं करेगा। भारत सरकार की तरफ से सीधा संदेश दिया गया था कि इन आतंकियों को रोकना होगा, इस हरकतों को रोकना होगा, और कहीं ना कहीं जो हरकतें हुई हैं इसका संरक्षण कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के ऊपर जाता है। तो उसको लेकर के डीजीएमओ की तरफ से स्पष्ट किया गया है, अब इस पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। पूरी तरीके से वो चाहते हैं शांति बहाल हो। पाकिस्तान ने ये अपनी बात रखी कि वो चाहते हैं शांति बहाल हो। अब इस पर रोक लगा दी जाए, और जो भी आगे चर्चाएं होंगी, जो मुद्दे होंगे, कैसे बेहतर काम किया जाए, उसको 12 तारीख को फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दीपक, आपको बीच में रोक रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों तक एक बड़ी जानकारी इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। थोड़ी देर में सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम, और थोड़ी ही देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर शाम 5 बजे से लागू कर दिया गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बातचीत भी जारी है। दीपक, अब से कुछ ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है सीज फायर को लेकर। देखिए, भारत ने अपनी तरफ से शर्तें रखी हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि कितना नुकसान भारत और पाकिस्तान को हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ है। कई झूठ पाकिस्तान के बेनकाब हुए हैं इस पूरे युद्ध के दौरान।
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआती एक बड़ा नुकसान भारत को हुआ था जब 26 लोग पहलगाम में मारे गए थे, जो अगर बात करें मासूम लोगों को यहाँ पर हुए। उसके बाद एक बार फिर अगर बात करें तो तकरीबन 16 और लोगों की जान गई थी जब गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ, जम्मू के तमाम इस तरह के हुए। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है उसका पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को बड़ी चुनौतियां रही, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान रहा, पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को बड़ा नुकसान रहा। ऐसे आतंकी ठिकानों को धराशायी कर दिया भारतीय। चलिए बिल्कुल दीपक, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, लगातार जो बातचीत है वो भी जारी है हमारे ब्यूरो चीफ से, और वो बता रहे थे कि किस तरह से पहले भारत को उकसाया गया पाकिस्तान की तरफ से। हमारे 26 जो निहत्थे और निर्दोष पर्यटक थे जो पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, उन्हें उनके परिवार के सामने ही मारा गया, उनकी पत्नियों के सामने पतियों की हत्या की गई, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। चलिए सीधे रुक करते हैं, दीपक का लगातार बातचीत जारी है। जी दीपक, देखिए ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, और बिल्कुल एक सटीक मैसेज भारत ने पाकिस्तान को ये दिया कि तुमने जिस तरह से हमारी महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की थी, और ये कहा था महिलाओं से कि जाके मोदी को बता देना, तो भारत की बेटियों ने ही जवाब दिया पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, भारत की बेटियों ने जवाब दिया और बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान के आतंकवाद को, जो पाकिस्तान आतंकवाद का कहना कहीं उत्पन्न कर रहा था, उसको जवाब दिया। पाकिस्तान की सेना जो उनको सहयोग कर रही थी आतंकवाद को, आतंक के जो इनके सरगना थे, उनको बाकायदा जवाब दिया। जिन्होंने जाके जिन महिलाओं को संदेश दिया था कि मोदी को बता देना, तो आखिरकार वही हमारी महिला सैन्य अधिकारियों की नेतृत्व में जिस तरीके का जवाब दिया गया पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ा। यही कारण था, हालांकि अमेरिका ने दोनों के बीच बातचीत का रास्ता अख्तियार करा, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब दबाव में था। पाकिस्तान खुद चाहता था कि इस तरीके का रास्ता निकले, क्योंकि बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अंदर हुआ, बड़ा नुकसान पाकिस्तान के तमाम शहरों में हुआ। पाकिस्तान ने जो हरकत करी, जो भी हमले करे, उसको तो भारतीय सेना ने रोका। जहां से हमले हुए उन जगहों को भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया पाकिस्तान की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ था, और आखिरकार हमें सलाम भी करना होगा पाकिस्तान की, जिस तरीके को जवाब दिया गया पाकिस्तान को जिस तरीके का जवाब भारतीय सेना की तरफ से रहा, तो भारतीय सेना को हम सलाम कर रहा है पूरा देश कहीं ना कहीं। और ऐसे में पाकिस्तानी सेना को जो जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकवाद को जो सलाम दिया भारतीय सेना की तरफ से, और ऐसे में तमाम भारतीय एक हुए। केंद्र की जो रणनीति चली, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो रणनीति चली, विपक्ष ने भी केंद्र का साथ दिया, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने वाजिब जवाब पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के आतंकवाद को, जहां जहां आतंकी ठिकाने थे उनको जो जवाब दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आया, पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव आया। और आखिरकार अब ये अमेरिका ने जिस तरीके से बात करी, यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने भी अगर बात करे तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करा कि उन्होंने दोनों से बात करी है और युद्ध विराम का बात करी उन्होंने, जिसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत सरकार से बात करी और इस बात को माना कि अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान ने माना कि दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। भारत सरकार की तरफ से अपनी शर्तें रखी गई, उन शर्तों को मानने की बात पाकिस्तान ने करी, क्योंकि भारतीय सेना का ये दबाव था, भारतीय सेना का ये शौर्य था, जिसके आगे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। और आखिरकार अब दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ है। हालांकि 12 तारीख को एक बार फिर बैठक होगी, लेकिन अभी कुछ देर के बाद सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी रखा जाएगा किस तरीके की अब परिस्थितियां हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी बात रखी, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य को, भारतीय सेना के जो कहीं ना कहीं उनका एक अगर जिस तरीके से जज्बा था, उसको जरूर सलाम है कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर करा कि आखिर वो उस आतंक का जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल दीपक, इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। बीच में आपको रोकना चाहूंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी एक एक करके दर्शकों को सुनवाते हैं। बिल्कुल, तो दीपक देखिए, भारत पाक में युद्ध विराम तो हो गया है और यहां पर भी भारत ने अपनी ही शर्तें रखी हैं। एक वक्त ऐसा भी आया होगा दीपक जब पाकिस्तान को लगने लगा होगा कि एक तो उनकी जीडीपी
तमाम देशों से लोन लेके टिकी हुई है, फिर उन्होंने आईएमएफ से लोन ले लिया है। आखिर लोन ले लेकर वो कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना भारत का सामना कर पाएंगे, ये पाकिस्तान को भी एक हद के बाद समझ में आ ही गया होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कर्ज में है, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है और भारत के प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध करना है तो करो, मुकाबला करना है तो करो, लेकिन ये युद्ध गरीबी के खिलाफ होना चाहिए। पाकिस्तान अपने यहाँ की गरीबी को खत्म करके विकास की ओर आगे बढ़ेगा, फिर दिखाते हैं कौन कहाँ होगा। इस बात की कहना कहीं पाकिस्तान के निवासियों ने भी सराहना करी कि उनकी सरकार को नरेंद्र मोदी की इस चेतावनी को मानना होगा और गरीबी को दूर करने की बात करनी होगी, इस तरह के आतंकवाद को। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो आतंकी सरगना थे और वहां की सेना थी, उनके कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हरकतें थी, जिसके बाद ये हरकत हुई और आखिरकार भारतीय सेना ने जो जवाब दिया पाकिस्तान को, उस आतंकवाद को। सबसे बड़ी बात, हमले बहुत हुए, कोई कमी नहीं रही पाकिस्तान की तरफ से हमले करने में, लेकिन भारत ने हर हमले को विफल करा। जितने हमले यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जितने यहाँ पर ड्रोन छोड़े गए, जितनी मिसाइल छोड़ी गई, भारतीय सेना ने उस हर मिसाइल को गिराया, भारतीय सेना ने उस हर ड्रोन को गिराया। अगर बात करें तो लगातार भारतीय सेना ने डिफेंड मोड एक बेहतर करा कि भारत में कोई नुकसान ना हो। कुछ ऐसे जरूर बिल्कुल ड्रोन आए, बिल्कुल जरूर दीपक, आपको बीच में रोकेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ बाइट्स आ रही हैं, दर्शकों को एक एक करके पूरा सुनवाते परेशानी हैं। हो गया दोनों मुल्कों के। हमारा भी रिक्वेस्ट है दोनों मुल्कों को कि खुदा के अल्लाह के लिए कर, क्या आपस में बैठकर बात झगड़े से नहीं होता है, हल होता है। लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो। क्योंकि आज 40 या 70 साल हो गया, इसी बहाने से हम लोग क्या तरसते हैं, हमारे बच्चे तरसते हैं। रात आ गया, जब सीज फायर होता है तो यहाँ कोई नींद करना हराम होता है। कोई जगह रास्ते में होता है, कोई दरवाजे के ऊपर होता है, तो रोने के बगैर आज 4-5 दिन हो गया, रोने के बगैर कुछ आता नहीं है समझ। खुश हो कि सीज फायर हो गई, कंट्री को सीज फायर, कितना खुश हो, कितना महसूस करते हो? ओहो, मैं बोलता है अगर इतने परेशानी से बेहतर था मरना ही। इतना परेशानी है, खासकर ये अल्लाह का हमारा है, पूरा हमारा फौज भी है यहाँ, हम भी यहीं है ना। हम फौज को जो कार्रवाई करना पड़ता है वो उनको करना ही करना है, मगर हम लोगों को बहुत मुसीबत में डाल दिया। लिहाजा इसलिए हमने अभी सुना है आपके पास कि इसमें साजिश होती है। क्या अमेरिका या क्या बना है, उसका नाम क्या नाम है, ट्रंप साहब। तो अगर उसको भी वो भी समझेगा बात, इस गरीब लोगों, क्योंकि हुकूमत होता है गरीब ये अवाम के साथ, लोगों के साथ। आपका नाम? नाजिल अहमद लोन। साहब, अभी जो दोनों मुल्कों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर वायलेशन कीजिए, आप लोगों के लिए कितना अच्छी बात है, क्योंकि आप बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हो। जी, जैसे हमने अभी खबरों में सुना, हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी, हम पूरे पूरा गांव यहाँ से परेशान था। छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो कुछ भी थे, दिन को घर में रहते थे, शाम को हमको अलग अलग गाँव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से। अब हम बहुत खुश है कि सीज फायर हो गई। कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को शाम को जब यहाँ पे वायलेशन होती थी? बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी। अगर घर से मिसाल के तौर पर जो गांव में होता, अगर वो घर से बाहर निकलता है, घर में अगर कोई बड़ा होता वो उसको बोलता था कि बाहर मत निकलो, क्योंकि बड़े के बोलने से ही छोटा डर जाता था कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है कि बड़ा बोल रहा है हमको कि आप बाहर मत निकलो। कि अब हम बहुत खुश हो गए कि दोनों तरफ गोलाबारी बंद हो गई, सीज फायर हो गई, अब हम खुश हैं। Air General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours.
military operations. तो भारत पाक के बीच युद्ध विराम लग चुका है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है और भारत पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। किसी तरह की कोई भी गोलीबारी और कोई भी अटैक दोनों देशों की तरफ से अब नहीं होगा। और उस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाक सीज फायर के लिए तैयार है। एस जयशंकर ने इस पूरे मसले को लेकर अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि भारत पाक सीज फायर के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये प्रतिक्रिया दी है सीज फायर को लेकर। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि भारत पाक सीज फायर के लिए तैयार है। और एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीज फायर को लेकर अपनी तरफ से बयान दिया है। और उस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लग चुका है। दोनों ही देशों ने इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी है। सीज फायर लग चुका है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर यहां पर किया है और अपनी ही शर्तें भारत की ओर से रखी गई हैं, जिसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम बातचीत भी उनसे जारी है। दीपक, अब देखिए, एनएसए अजीत डोभाल, जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका भारत में देखी जा रही है सैन्य पूरी कार्रवाई को लेकर, वो खुद अब पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने। और उससे पहले एस जयशंकर ने भी अपना बयान दे दिया है, एक्स पर पोस्ट करके कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए पूरी तरह से सहमत है। अब युद्ध विराम के बाद एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएमओ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। तो तब भी चर्चा की गई थी, तब तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। और उसके बाद इस तरीके से अगर बात करें तो तमाम रणनीतियां बनाई गई थी, लेकिन आखिरकार युद्ध पर विराम लगा। और अब डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से भी इस बारे में बात की गई। हालांकि 12 तारीख को 12 बजे यानी कि सोमवार को 12 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होगी, चर्चा होगी अब परिस्थितियों को लेकर के। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब युद्ध पर विराम लग चुका है, जो सीज फायर था वो अब हुआ है। खासकर जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकतें हो रही थी, फायरिंग हो रही थी और बाकायदा भारत की तरफ से उसका जवाब दिया गया था, उस पर अगर बात करें तो अभी रोक है। और अभी अजीत डोभाल यानी राष्ट्रीय सलाहकार जो हैं वो अभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अब क्या अगली परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की जाएगी, तमाम रणनीति जो अब तक थी उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं अगर एक बात कहें तो भारतीय सेना का मनोबल भी इससे बढ़ता है और भारतीय सेना का जो शौर्य है उसी का नतीजा है कि भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। रणनीति हमारे देश की बेहतरीन रही कि आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा, पाकिस्तान डीजीएमओ को बात करनी पड़ी, मानना पड़ा कि अब वो इसके लिए इस पर रोक लगाएंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। उसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ से ये बात रखी गई कि अगर जब भारत ने अपनी शर्तें रखी तो उसको भी पाकिस्तान ने मानने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में 12 तारीख को सोमवार को 12 बजे
फिर बैठक होनी है, लेकिन तब तक के लिए 5 बजे से ही सीज फायर लागू है। यानी अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है, अब कोई किसी तरीके की हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जाएगी। और अगर अभी की जाए तो हालांकि उस पर फिलहाल पाकिस्तान ने ये वादा किया ऐसा कुछ नहीं होगा, और बाकायदा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव था, जो भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसका बड़ा जवाब भारतीय सेना ने दिया। पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ और आखिरकार अब सीज फायर लागू हुआ, यानी कि अब युद्ध पर विराम लग गया है फिलहाल। जी दीपक, लेकिन इसमें देखिए समझने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से हमेशा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। क्या इस बात पर, इस पूरे फैसले पर पाकिस्तान टिका रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन मजबूरी भी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसका खामियाजा भी भुगता है। ना केवल सीज फायर का उल्लंघन करा, आतंकियों को भी शरण दी, बाकायदा अब उन आतंकियों के ठिकानों को भी भारतीय सेना ने तबाह किया। उस सीज फायर का जो उल्लंघन किया था, जो लगातार जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, उसका भी भारतीय सेना ने जवाब दिया, और आखिरकार इतना नुकसान पाकिस्तान का हुआ कि उसे भी रास्ता उनने ढूंढा कि कैसे अब इस पर विराम लग सके। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी करने लग गए थे। हमने सोशल मीडिया पे भी ऐसी वीडियो देखी, जो लोग वहां पाकिस्तान के निवासी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ थे, पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ हो गए थे, पाकिस्तान के मंत्रियों के खिलाफ हो गए थे कि आखिर वो इस तरह का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी हो रहा था। कहीं ना कहीं खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा था, जिसकी हरकतें जो थी वो पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सरकार की, और वहां जो आतंकवाद को जो संरक्षण दिया हुआ था उसके कारण जो है ये तमाम चीजें हुई। तो आखिरकार जिस तरीके से तमाम चीजें थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ये दबाव आया और उन्होंने फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल दीपक, पाकिस्तान अब धीरे धीरे घुटनों पर आता हुआ भी नजर आ रहा था। दीपक, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी हम एक एक करके यहाँ दर्शकों को सुनवाएंगे। अभी 3-4 दिनों से दे, लेकिन मोदी जी ने एक ही कहा था कि हमारा तो एक ही मकसद है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, कोई जन हानि होने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने जो अभी 2-3 दिन में रात में जो पीछे से छुप के वार करे, उनको वापस जवाब भी मिला है। जो भी हमारे जो सिस्टम है, एयर सिस्टम वगैरह, उनको वहाँ रास्ते में गिरा। हमारे यहाँ कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश भी की है जन हानि करने। और उन्होंने अपने जो विमान है, जो उनके यात्री वाले, उन्होंने उन पर भी वार किया है। उनका नाम भी हमारे भारत वालों को देना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने उनका भी उन्होंने जवाब दिया है। आज ऐसे मालूम पड़ा है कि जो उनके जो ये प्रधानमंत्री वगैरह जो उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि अब हमारे पास बचा भी कुछ नहीं है, इसलिए हम मोदी जी से माफ़ी मांग रहे हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ होगा नहीं, होगा तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ और करेंगे। नहीं अब नहीं, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर का आ गया कि दोनों देश नहीं करेंगे अभी। नहीं, जरूर करेंगे, इनका आदत यही है जो पीछे से वार करेंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखे। इसमें दोनों को घाटा है, उनके पास बचा भी कुछ नहीं। लोग बोल रहे हैं आटा नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं दोनों देश शांति से रहे। हमारे आर्मी जो सेना अब जो पहले वाली नहीं बची है, और प्लस देश की जनता भी उनके साथ ही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान आया है सामने, जहां पर भारत पाक युद्ध विराम के लिए तैयार है। इशाक डार ने भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है, शांति और सुरक्षा के लिए ये प्रयास किया गया है। पाक के विदेश मंत्री इशाक डार का ये बड़ा बयान, जहां भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है। इशाक डार की ओर से भी इस पूरे मामले में अब बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत पाक युद्ध विराम के लिए तैयार है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो था वो खत्म हो गया है, और अब युद्ध विराम दोनों ही देशों के बीच में जो चल रहा था, ये तनाव उसमें लग चुका है, युद्ध विराम लग चुका है, सीज फायर भी दोनों ही देशों के बीच लग चुकी है।